जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर परसेंटेज है। आज इसके लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंक से 8 अंक अधिक मिलते हैं। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 20% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। जब फेल होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब 40% जब अंक उसे मिलते हैं तो वह उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक यानी कि ज़्यादा है, तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20% और ये हो जाएगा हमारा 72 80, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। ये 400 क्या है? ये आए हमारे अधिकतम अंक, यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी, लेकिन हमसे पूछा गया है उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स पूछे। तो देखो इस वाली क्वेश्चन से भी निकल जाएंगे और इससे भी। तो हम निकालते हैं पहली वाली से। 400 का 20% निकालो तो ये आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। 80 अंक मिलेंगे तो वो 72 अंकों से फेल होगा। अब हम इसे 72 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे जोड़ के 152। यही इसका आंसर है। अब हम इस वाली इक्वेशन से निकाल के देखते हैं। देखो इससे भी आंसर सेम आएगा। 400 का 40% तो ये हो जाएगा हमारा 160, ठीक है। 160, लेकिन उसे तो 8 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो इसे घटाएंगे तब भी 152 आएगा। इसका आंसर आ गया 152। अगला क्वेश्चन, 700 को 840 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? देखो एक जीरो से एक जीरो काटा, अब कितना बढ़ा? ये 70 से 84 हुआ है तो 14 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 70 पर। तो 100 पे कितना, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है ना। 14 पंजे 70, 5 से काटेंगे 20 बार में। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 70% प्राप्त हुए, यानी कि जीतने वाला है जो विन, उसे 70% प्राप्त हुए। तो हारने वाले को कितने हुए होंगे? 30%, क्योंकि इसमें कोई वोट इनवैलिड तो है नहीं। और वह 15,400 मतों से जीत जाता है, यानी कि इसका डिफरेंस दिया है 15,400 मतों से। लेकिन हम इसमें डिफरेंस कितना है परसेंट में? तो ये 70 में से 30 घटाएंगे तो 40%। और दिया कितना है क्वेश्चन में? 15,400, ठीक है। अब इसे काटेंगे। देखो जीरो से जीरो काटो, अब 4 से काटो। 4 3 12, 3 बचे, 4 8 32, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कि 385 वैल्यू आई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है हारने वाले उम्मीदवार, तो ये है 30। तो 30 की वैल्यू निकाल दो। 385 इंटू 30, 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 के 5 हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11, 11,550 है कहीं? ये है, देखो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। देखो 35% तो हमें पास होने के लिए चाहिए ना, सवाल कह रहा है 35% अंक उत्तीर्ण होने के लिए। उसे अंक कितने मिले? 650, लेकिन मैं 50 अंकों से फेल हुआ है। अगर इसे 50 अंक हम और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 650 उसे मिले, 50 अंक और दे दूँ तो ये 35% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 35% पर वो पास हो जाएगा। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ो, 650 और 50 700। 1% की वैल्यू हो जाएगी 20, 20 गुना है ना ये इसका। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 20 में 2 जीरो लगा दो, 100%। यही तो पूछा है अधिकतम अंक, तो 2000 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिसमें 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और वह 18,696 मतों से जीत गया। उस चुनाव में मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो चुनाव में कुल मत मानो ए मान लो, ठीक है, इंटू आप गुणा करो। 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला ना, तो 80 ने डाल दिया, कोई बात नहीं। जिसमें 5% मत अवैध हो गए। अवैध का मतलब इनवैलिड हो गए, खराब हो गए। जब 5% इनवैलिड हुए तो वैलिड कितने हैं? वैलिड है 100 में से घटाएंगे 95%, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले, वैध मत मिले और वह 18,696 मतों से जीत गया। देखो जो जीतने वाला है उसे तो 60% मिल गए, जो हारने वाला उसे कितने मिले? उसे मिले होंगे 40%, ठीक है, क्योंकि 100 का होता है ना टोटल। तो इनका डिफरेंस कितना? इनका डिफरेंस है 20%। तो देखो मतों से डिफरेंस है तो जीता है, तो 20% की गुणा कर दो इसमें, और बराबर कितना है? 18,696। अब इसे काटो, 5 से। 5 से कटेगा ये 19 बार में, ये कटेगा 20 बार में, ठीक है। 20 से 20 कट जाएगा
20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। अब ये ऊपर तो सब कट गया, ये 5 है, ये 100, 19 से काटो। 19 नेमा 171, ये बचे 15, ये हो गए 159। 19 अट्ठे 152, कितने बचे 7, 19 चौक 76। अब 4 से काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 छंग 24, ये आ गया 246। और इंटू 100 और 5 ही हैं तो ये गुणा में पहुँच जाएंगे 500, इनकी गुणा कर दो। देखो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 5 छक्का 30 का जीरो यहाँ से लगे 3, 24 पंजे 120 और 3 123। 123 के बाद 3 जीरो किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20/100 करते हैं तो आएगा 1/5, वृद्धि करेंगे तो 5 से 6 हो जाएगी, ठीक है। तो एक व्यक्ति 312 रुपये में 4 सेब कम खरीद सकता है, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 6 से 5 हो जाएगी फिर, यानी कि हमारे अनुसार 1 कम खरीदता है, लेकिन सवाल के अनुसार 4 कम, तो 1 की वैल्यू 4, तो 6 की कितनी हो जाएगी? ये चाहिए 24, 5 की कितनी? 20, 5 चौक 20, ठीक है। इसका वास्तविक मूल्य पूछा है, तो देखो वास्तविक मूल्य पूछा है 24, यानी कि 312 की वास्तविक मूल्य इधर वाला होता है और जो वर्तमान है वो इधर वाला होता है, तो 24 से भाग देके देख लेंगे। 24 एकम 24, 7 बचा, 24 3 72, ये आ जाएगा 13 रुपये, ये इसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, 13 रुपये। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसकी आय इनकम, ठीक है, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। आय मानो उसकी 100 रुपये, अब उसमें 75% तो वो खर्च कर रहा है, यानी कि 75 खर्च कर रहा है। 100 रुपये उसने कमाए, 75 खर्च कर दिए, बचाए कितने? तो 25 रुपये बचाए होंगे। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 का 20% तो 20 होता है, तो 20 की वृद्धि होगी नहीं होगी। उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो 75 का 10% कितना होता है? ये होता है 7.5, ठीक है। अब देखो आय होती है जो खर्च होता है और सेविंग, उसको जोड़ के आय बनती है, ठीक है। तो देखो 20 बनाने के लिए हम 7.5 में क्या जोड़ें कि हमारे 20 बन जाए, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 12.5%, ठीक है। देखो 12.5 और 7.5 20 आएगा, ऐसे ऊपर देखो 75 और 25 100 बने हैं, तो 12.5 की वृद्धि हुई है बचत में, कितने पर हुई है? ये हुई है 25 पर, तो 100 पे कितनी? तो 25 चौका 100, 12 चौक 48 और 5 चौको 20, 48 और 2 50, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। देखो 30% घटाने का मतलब होता है 30/100, यानी कि 10 से 7, उसकी बिक्री कितनी बढ़ी है? 20%, यानी 5 से 6 हो गई, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 42, कितनी घटी? 8, किस पर? 50 पर, तो 100 पे कितनी? 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% घट गई, ये आंसर है इसका डी वाला। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, 40% हिंदी में। देखो 50% तो रहे इंग्लिश में फेल, हिंदी में कितने रहे? 40%, और दोनों विषय में 15% रहे, तो देखो 90% तो होगा अनुत्तीर्ण। अब इस ये कह रहा है दोनों विषय में 15%, जब दोनों विषय में कह रहा है तो ये तो काउंट कर लिए ना, तो 15 घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 75%। 75% रहे फेल दोनों में, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? दोनों विषय में उत्तीर्ण अंक, तो 100 में से घटा दो से, तो कितना आएगा? 100 में से 75 घटाएंगे तो 25% आएगा, ये इसका आंसर है। इसे हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, गेहूं की मूल मात्रा कितनी है? देखो 20% की फ्रैक्शन बताई थी मैंने, 1/5 कमी हो रही है, तो 5 से हो जाएगा 1 की कमी 4, ठीक है। ये क्या कह रहा है? फिर इसकी मात्रा 4 से 5 हो जाएगी, तो ये 1 ज़्यादा खरीद पा रहा है हमारे अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना? 5, तो इसे 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 5 25, ठीक है। तो पूछा है गेहूं की मूल मात्रा कितनी किलो में, तो यही है मूल मात्रा 20। मूल मात्रा इधर वाली होती है, मूल कहे वास्तविक कहे, तो ठीक है लेफ्ट साइड वाला, यही इसका आंसर है 20। अगला क्वेश्चन, अगर इसका मूल्य पूछता तो 800 से भाग देते, 800/20, तो आता हमारा 40 रुपये प्रति किलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 70% प्राप्त हुए। देखो जो विजेता है ना उसे 70% हुए डाले गए मतों का, और वह 15,400 मतों से जीता। देखो जब जीतने वाले को 70% मिल जाएंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30% मिलेंगे। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 40, यही तो दिया सवाल में, जीत जाता है डिफरेंस। 40 की वैल्यू है 15,400, काटो से, 4 3 12, 3 बचे, 4 8 32, 4 5 20, 385, ठीक है। अब पूछा क्या है? हारने वाले उम्मीदवार, तो ये तो 30 हैं, तो 30 से गुणा करो,
तीन पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11, 11,550 है कहीं, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सारा का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसकी बचत में 8% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में कितनी % की वृद्धि हुई। देखो, जो उनका व्यय है सारा का और बचत, उनका अनुपात है 5:1, तो इनकी आय कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी 6। ठीक है, इनको जोड़ के ही तो आती है। इनमें 2 2 जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से, सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। देखो 600 का 10% होता है 60, इसमें 60 की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में 8% की वृद्धि होती है। बचत 100 का 8% 8 ही होता है। अब देखो, उसमें उसकी आय है 60 बढ़ गई, उसकी बचत 8, तो उसका व्यय कितना बढ़ेगा, 52 ही तो बढ़ेगा, तभी तो जोड़ के 8 60 आएगा इनको। तो 52 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, 500 पर। तो 100 पर कितना, 0 से 0 काटो, 5 से काटो, 5 धाम 50, 2 बचे, 0 बढ़ाए 5 चौक 20, यानी कि 10.4%। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, देखो 100 है उसकी आय टोटल, ठीक है। अब उसने 30% तो भोजन पर खर्च कर दिए, फूड पर, और 20% कर दिए बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर, तो 50% तो वो खर्च कर चुका है ना टोटल। अब उसके बाद बचे कितने, बचे भी उसके बाद 50%। अब 50% में से उस जो बचे हैं ना, 60% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो 60% खर्च कर रहा है ना, तो कितने बचेंगे, 40% बचेंगे। काटो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 60, 5 धाम 50, यानी कि 20% बचे। पूछा क्या है हमसे, उसके पास आय का कितना % शेष बचा है, तो 100 का 20 आए तो 20% तो ही बचा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाई को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, 40%, ठीक है, कोई बात नहीं है। वह 20 अंक प्राप्त करता है, केवल 20 अंकों से मिलते हैं और 40 अंकों से फेल होता है। अगर हम इसे 40 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, और जब पास हो जाएगा तो 40% अंक भी हो जाएंगे इसके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है ना, बाइक को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60, और ये पास भी हो जाएगा। हमसे पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। देखो, ये आ जाएगा 60/40 इंटू 100, 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 50 बार में, अब इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 तियाँ 150, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्लैट के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, वृद्धि कर रहा है 5 से 1 की वृद्धि हो जाएगी 6। फिर बढ़ी हुई धनराशि में 20% की कमी की जाती है। कमी का मतलब होता है ये घटा देंगे तो 4 हो जाएगी 20%, ठीक है। शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 24। अब देखो, वृद्धि या कमी निकालेंगे तो 100 पे, देखो 25 को 100 बनाने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, 24 चौक 96। अब देखो 100 से 96 हुआ है तो क्या हुआ, 4% की कमी हुई है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, बी की आय सी की आय से 75% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम। ये रेशियो बना के कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, खुद से, ये होमवर्क में देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्स ने एक परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए, 52% अंक प्राप्त कर लिए, और वह 15 अंकों से फेल हुआ है। तो कितने अंकों से फेल हुआ है, तो माइनस लगाओ 15 अंकों से, ठीक है। बाई ने उसी परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए, इसने किए 62%, इसे 35 अंक ज़्यादा मिले हैं। देखो 35 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, ज़्यादा मिले तो 35। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, 62 और 52 का डिफरेंस होगा 10%, ठीक है। अब ये हो जाएगा 50%। देखो 10% की वैल्यू 50% है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे इसमें 1 जीरो बढ़ाएंगे तो इसमें भी 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 500 हो गई। हमसे पूछा उत्तीर्ण अंक, ये तो हमारे अधिकतम अंक आए कि परीक्षा कितने अंकों थी। उत्तीर्ण अंक को लिए कोई सी इक्वेशन में रख दो, पहली वाली में रखते हैं, 500 का 52% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 52 पंजे कितने होते हैं, ये होते हैं 260। किसी भी संख्या की 5 से गुणा करते हैं, देखो जिससे भी गुणा करेंगे उसका आधा कर देंगे और 1 जीरो लगा देंगे। 52 से करिए तो 52 का आधा 26 को 1 जीरो लगा दिया, आ गया 260। अब 260 तो आ गया 52%, लेकिन वो उसे 15 अंकों से वो फेल हो रहा है, तो 60 में 15 जोड़ेंगे तभी तो पास होगा, तो ये हो जाएंगे 275 नंबर, ये इसका आंसर। इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तब भी वही सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 12% और तीसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। देखो 10% की वृद्धि का मतलब होता है 10 से 11, दूसरे वर्ष में 12%, 12% का मतलब होता है 4 तियाँ 12 25, यानी कि 25 से 3 की वृद्धि होगी तो 28। अब 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20,
यानी कि 20 से 3 की वृद्धि, ये हो गया 23। देखो नगर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, यानी कि इस साइड की वैल्यू दे रखी है वर्तमान की 311 696। अब इसे काट पीट करना है, कुछ नहीं करना है। 11 से काटो, 11 दूनी 22, कितने बचे 9, 11 अट्ठे 88, 3 बचे, 11 तीन 33, फिर 3 बचे, 11 तीन 33, 6 बचे, 11 छंग 66, 11 की तो फिल्म बन गई। अब 23 से काटो, 23 एकम 23, कितने बचे 5, 23 दूनी 46, कितने बचे 7, 23 तियाँ 69, 4 बचे, 23 दूनी 46, ठीक है। 23 की भी हटाओ। अब 28 से काटो, 28 दूनी 56, 28 चौक 112, 28 चौक 112, कितने बचे 23 में से, यानी बचे 11, अब हो गए 112, 28 चौक 112, यानी कि 44 बार में कटा है टोटल। अब इसकी गुणा करेंगे 20 धाम 200, 200 की गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा 200 गुणा 25, और इसकी कर देंगे 44 से गुणा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में जब 44 आ रहा है तो ये सवाल 11 का 100% मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 11 का मल्टीपल केवल सी ऑप्शन है। बाकी इसकी गुणा करके देख लो, संतुष्टि लेनी है तो 25 दूनी 50, 2 जीरो लगा लो इसमें, ठीक है, ये हो गई। अब इसकी 44 से गुणा कर दो। मैंने बताया जिस भी संख्या की गुणा 5 से करनी है तो जिससे करते हैं उसका आधा करो, 5 से कर रहे हैं तो 44 का आधा करो, तो 22 आएगा नहीं आएगा। 22 का कितने जीरो, जितने जीरो 1 जीरो लगाएंगे 3 जीरो, तो 3 लगा लो, 1 2 3, ये इसका देखो आंसर आया। अगला क्वेश्चन, 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है, अरे तो 100% ही होगा ना, 80 का तो 80%, 80 का कितना देखो 80 का x% मान लो, ठीक है, तो 100% ही आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, देखो संख्या मानी मैंने 3/5वां भाग कह रहा है, संख्या मान लो 100, ठीक है, इसका 60%, इसका 60% तो 60 ही होगा, कोई बात नहीं है। अब कह रहा है 60% का 3/5वां भाग, देखो संख्या मानी 100, इसका 60% होगा 3/5, अब इसका भी 3/5 भाग है, वो कितना दे रखा है, उस सवाल में दे रखा है 36। देखो 3 से काटेंगे, 3 3 3 9 चौक 36, 4 से कटा, देखो 20 पचम 25 चौका 100, तो देखो 100 से 100 कटेगा, आया पूरा 100, तो ये इसका आंसर है, यानी कि जो संख्या हमने मानी थी वो सही मानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 5050 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखो उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 75% हो गए पास, तो फेल कितने हुए, फेल हुए 25, 100 में से घटाएंगे ना। अब कह रहा है इतने विद्यार्थी फेल हुए हैं 5050, काटो 25 दूनी 50, जीरो 25 दूनी 50, यानी कि 202 गुना। अब पूछा है परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थी, उपस्थित तो टोटल 100 हुए हैं ना, तो 100 से इसकी गुणा करेंगे, तो देखो 100 से गुणा करने के लिए केवल 202 में 2 जीरो लगा दो, ये इसका आंसर है। 202 के बाद 2 जीरो किस ऑप्शन में है, 202 के बाद में 2 जीरो इस ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, एक संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर 520 है। देखो 1/3 कह रहा है, यानी कि 1/3 हमें ऐसी संख्या माननी है जो मतलब 3 का मल्टीपल हो, चाहे 9 मान लो, चाहे 12 मान लो, चाहे 15 मान लो, ठीक है। हम क्वेश्चन 12 मान के देखते हैं, संख्या मानी हमने 12, ठीक है। अब देखो संख्या होगी हमारी 12 एक संख्या, अब उसका 1/3, 12 का 1/3 कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4, ये हो गया 4, इनका अंतर है 520, लेकिन सवाल में तो हमें तो अंतर 12 और 4 का अंतर 8 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 520 है, 8 की वैल्यू है 520, काटो 8 छंग 48, 4 बचे, 8 पंजे 40, यानी कि 65, तो 65 की जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60 का जीरो, यहाँ से लगे 6, 12 छंग 72 और 6 78, 780, लेकिन नहीं 780 का 20% पूछा उस संख्या का, 780 का 20% नहीं, 1/5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 बचे, 55 25, 5 छक्का 30, 156 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं, एक प्रत्याशी जिसे 38% मत प्राप्त हुए उसे 28,800 मतों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। देखो 38% मिले तो वो हार गया बेचारा लूज़र, और विनर कितना हो गया, जब जिसे 38 मिले तो जीतने वाले को तो 62 मिले होंगे ना, क्योंकि कोई वोट इसमें इनवैलिड नहीं है, 100% की वैल्यू है, होते हैं टोटल 100%, इसमें 38% तो मिल गए हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 62%, ये हारने वाले को है, ये जीतने वाले को 62, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आएगा 24, 8 4 12 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 24% की वैल्यू दे रखी है 28,800, यही तो कह रहा है ना, हारा हुआ घोषित कर दिया था इतने मतों से, तो हमारे अनुसार 24% है, तो काटेंगे से, देखो 24 से काटते हैं डायरेक्ट, 24 एकम 24, कितने बचे 4, 24 दूनी 48, 2 जीरो लगा लो, यानी कि 1200,
हमसे पूछा कुल मतों की संख्या, यानी 100 की वैल्यू पूछी, तो उसमें 2 जीरो और लगा दो। देखो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों की 48% मत प्राप्त हुए, 18% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी। ये देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मत हैं टोटल दिए हुए 17,500 क्वेश्चन में, ठीक है, ये कुल संख्या दे रखी है सवाल में। हमसे कह रहा है कि कुल वैध मतों की, इसमें 18% तो मत अवैध हैं, तो 82% होंगे, नहीं होंगे वैध। 18% कोई चीज़ खराब होगी तो सही कितनी बची, 82% बची ना। अब देखो जो चीज़ सही है उसी में से तो हार जीत का फैसला होगा। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि कुल वैध मतों के 48% प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक उम्मीदवार को। लेकिन हमसे पूछा गया दूसरे उम्मीदवार के प्राप्त वैध मत, तो इसे जब 48 हुए हैं तो दूसरे वाले को कितने होंगे, 100 में से घटा दो तो उसे होंगे 52। अब ये निकाल देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई 2 जीरो से 2 जीरो काटो पहले, अब काटो 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो 13 बार में, ठीक है। 25 से काटो, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 13 सत्ते 91 और ये 82, 91 और 82 गुणा करो, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 नेम 72, 8 8 16 के 66 लगे 1 2 और 72 74, यानी कि 7462, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम रहेगा। देखो 80 से 64 रहेगा, कितना घटा, 16 घटा किस 80 से, तो 100 पे कितना, 16 पंजे 80, 5 से काटो 20 बार में, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, कैसे निकालेंगे, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। देखो ए की आय जो बी की आय से, देखो जिसके साथ से लगा है वो संख्या हमेशा नीचे वाली होगी, से लगा हो चाहे का लगा हो, तो इससे तो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 5। तो बी की आय से 40% अधिक है, तो ए अधिक है ना, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो ये हो जाएगा 7, 5 से 2 अधिक 7। तो हमसे पूछा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की आय है ना वो कितनी कम है ए से, हमें तो 2 कम नज़र आ रही है, किससे, ए से। जिसके साथ से लगा हो का लगा हो वो हमेशा नीचे आएगी, इससे तो तुलना हो रही है, तो 100 पे कितना, तो ये हो जाएगा 200/7, काटो 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 4 बचे 28 से ही 4/7 है कहीं, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है। देखो 3 संख्या दे रखी है इस क्वेश्चन में, अब कह रहा है तीसरी संख्या से, देखो जिस संख्या से तुलना हो रही है उसको 100 मानो। अब कह रहा है क्रमशः 20% कम है, यानी कि 20% कम है तो ये 80 है इससे। अब 30% कम है तो 30% घटाओ उसमें तो ये 70 बचेगा। अब इससे देखो काट लो, 0 से 0 काटो। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है। देखो का किसके साथ लगा है, पहली संख्या का, तो जिसके साथ का लगा है वो तो लगा दो नीचे। अब किससे तुलना, दूसरी संख्या, तो ये ऊपर आएगी। तो अब पूछ रहा है %, तो 100 से गुणा कर दो, 8 से काटो, 8 8 64, 6 बचे, 8 7 56, 4 बचे, 87 पॉइंट कुछ आएगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, रेणु अपनी आय का 30% बचाती है यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की वृद्धि। देखो रेणु की आय मानो 100 रुपया, ठीक है, ये इसकी आय है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये इसकी सेविंग है। देखो 100 में से वो अपनी आय का 30% बचाती है तो खर्च कर रही है, इसका मतलब 70। यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है, देखो बचत है इसकी 30 का 30% कितना होगा, 9। देखो 9 की वृद्धि होगी, कोई बात नहीं। उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो व्यय है ये 70। अब देखो 70 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 17.5, तो 17.5 की वृद्धि हो रही है इसकी व्यय में। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा ना कि आय में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 17 और 9 26.5, ठीक है, ये हो रही है 26.5 की वृद्धि किस पर, 100 पर, तो 100 पे निकालनी, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 26.5। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर, देखो मैंने संख्या मानी 100, इसका 40% कितना हो जाएगा, 40, उसी संख्या का 30%, इसका 30% 30 हो जाएगा। अब इनका अंतर दे रखा है 70, लेकिन हमारे सवाल में हमें है 10 दिया हुआ, तो 10 की वैल्यू है 70, हमारे अनुसार 70 ये हो जाएगा 7 गुना। हमसे पूछिए संख्या, तो इससे 7 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 700। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 50% की वृद्धि, देखो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी कि 2 से 3 होगी, वृद्धि हो रही है। चौड़ाई में 25% की कमी, 1/4, 4 से 3 करो, 4 दूनी 8, 3 3 9। देखो 8 से 9 होने के लिए 1 की वृद्धि होगी 8 पर, तो 100 पे कितना, 1/8 के क्या होता है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 10 से 11,
तो उपयोगकर्ता को अपने आलू की खपत में कितने % की कटौती करनी होगी। देखो कटौती करनी होगी 1 की, किस पर, 11 पर। तो 100 पे कितना, 11 नेम 99, ठीक है, 9 सही 1/11, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, 60% क्या है, लड़के बॉय, तो गर्ल तो 40 होंगी। फिर विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है। देखो 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, रेशियो बना लिया इसका। लड़कियों की संख्या दे रखी है सवाल में 460 और हमारे अनुसार 2 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, जीरो लगाया तो आए 230। अब से पूछा है विद्यालय में लड़कों की संख्या, यानी कि 3 की वैल्यू पूछी है, 23 तियाँ 69, एक जीरो लगा लिया, 690 है कहीं, ये इसका आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगला चैप्टर कौन सा कराना है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।